मैं एक छोटी सी बात अर्ज करता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, लेकिन अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह करीम मुझे कुरान करीम की तिलावत नसीब फरमा। अल्लाह करीम ने फरमाया वो तो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह करीम मैं कुरान की मोहब्बत रखता हूँ दिल के अंदर, मुझे कुरान नसीब फरमा। अगर कुरान हासिल करने के लिए मुझे आखिरी नबी की उम्मती भी बनना पड़े, मुझे आखिरी नबी का उम्मती बना, कम अज़ कम मुझे कुरान करीम की तिलावत नसीब फरमा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह पाक ने कबूल फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जीते जी अल्लाह करीम ने आसमानों पे उठा लिया। आप आसमानों में ज़िंदा मौजूद हैं। एक वक्त आएगा, दमिश्क की जामे मस्जिद होगी, असर की नमाज का वक्त होगा, इमाम मेहदी मुसल्ले पे खड़े होंगे, तकबीर हो चुकी होगी, अचानक मुक्तदियों की निगाह यूं ऊपर पड़ेगी, मीनार के ऊपर से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, नमाज रोक दी जाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ गए हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए सीढ़ी लगाई जाएगी। वक्त के नबी हैं, मुसल्ले पे कौन खड़े हैं? इमाम मेहदी, ये इमाम मेहदी हैं, वो साबिक़ा वक्त के नबी हैं, आसमानों से आ रहे हैं, अभी अभी आ रहे हैं। फरमाया ज़मीन पे तशरीफ़ लाएंगे, हज़रत मेहदी मुसल्ला छोड़ देंगे, हज़रत आइए नमाज पढ़ाइए। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम मेहदी को फरमाएंगे, नहीं अभी कुरान वाला मैं नहीं, कुरान वाले आप हैं। इस कुरान की शान ये है कि वक्त का नबी भी ज़मीन पे उतरेगा, जो इससे पहले कुरान की तिलावत कर रहा है, नमाज वही पढ़ाएंगे, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा। इस रोए ज़मीन पर पहली नमाज ईसा अलैहिस्सलाम जो पढ़ेंगे वो इमाम मेहदी के पीछे पढ़ेंगे। उसके बाद आप कुरान की तिलावत शुरू करेंगे, फिर उम्मत के इमाम बन जाएंगे। कुरान की निस्बत है कि 1,00,000 कमोबेश 24,000 नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में, आपकी रिसालत में, आपकी शागिर्दी में आना चाहते थे। तो अल्लाह करीम ने फरमाया इन सब को जमा करो। मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से चले, बैतुल हराम से, मस्जिद हराम से चले, मस्जिद अक्सा पहुँचे, वहाँ पर तमाम अंबिया जमा हुए। फिर क्या हुआ? तमाम जब अंबिया जमा हुए, अजान दी गई। अब उस वक्त अब्बा हुजूर हजरत आदम भी मौजूद हैं, जलीलुल कद्र पैगंबर मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह करीम ने हजरत जिब्राइल को हुक्म फरमाया मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे करो। वजह यह है बड़े बड़े साहिबे इस्तिताअत मौजूद हैं, साहिबे नबुव्वत मौजूद हैं, मगर कुरान वाला सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा आमना का लाल है, और जो कुरान वाला होता है वही सबसे आगे होता है। अल्लाह करीम ने ये कुरान की निस्बत इस ख़ानदान को नसीब फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत वाले दिन ऐसा होगा कि कुरान करीम वाले को इजाज़त होगी कि अपने ख़ानदान से 10 बंदों को उनकी सिफारिश नाम लेकर के करे और जन्नत में लेके जाए। फरमाया जब वो जा रहे होंगे, अचानक कहीं से कोई ताया, अचानक कहीं से कोई खाला, अचानक ख़ानदान की कोई वो अचानक खुदा नखास्ता वैसी तमन्ना की निगाह से देखने लगेंगे, तो हाफिज कुरान की जब उन पर निगाह पड़ेगी अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा हाफिज कुरान इन्हें भी इशारा कर दीजिए और अपने साथ ले जाइए। हत्ता के इमाम राजी साहिब कशाफ तफसीर बज़ावी के अंदर इमाम राजी का कौल नकल करते हैं, फरमाया अल्लाह करीम उस दिन हाफिज कुरान को ऐसी नजर अता फरमाएंगे, रब्बे मोहम्मद की कसम उसके खानदान में से किसी आदमी की नजर उसकी नजर से मिल गई, उसके हक में सिफारिश हो जाएगी। फिर ये नहीं है कि हाफिज कुरान को वो दर्जे नसीब हैं कि कुरान पढ़ता जा और जहां आखिरी आयत हो वहां पे जाके रुक जाना वो आपकी मंजिल है। फरमाया नहीं, एक लौ लश्कर पूरा हाफिज कुरान के साथ मौजूद है। फरिश्ते अचानक देख करके सवाल करेंगे ये कोई नबी आ रहे हैं, पैगंबर आ रहे हैं। फरमाया नबी पैगंबर नहीं, आखिरी पैगंबर की किताब कुरान करीम की तिलावत करते हुए आ रहे हैं। आखिरी दर्जे तक जहाँ आखिरी आयत होगी वह हाफिज कुरान की मंजिल होगी और उन तमाम अहबाब की मंजिल होगी। अल्लाह हम सबको ये सआदत नसीब फरमाए। आप अपने बच्चों को कुरान करीम की तरफ लेके आएँ। मैं एक आखिरी बात अर्ज करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हम अपने बाल बच्चों को बहुत कुछ दे के जाते हैं, सरमाया दे के जाते हैं, विरासत दे के जाते हैं, लेकिन अगर हम एक अच्छी चीज़ दे के जाएँ वो कभी ज़ाया
कभी ज़ाया नहीं हो। हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या आपके दिमाग में होगा। सिर्फ एक बात अर्ज़ करता हूँ, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मूसा को साफ कह दिया था कि आप मेरे साथ रह नहीं सकते, आप मेरे साथ न रहो, आप मेरे साथ नहीं रह सकते हो। हज़रत ने फरमाया मुझे अल्लाह का हुक्म है, मैंने रहना है, रह सकूँ या नहीं रह सकूं, मजबूरी के साथ मुझे साथ रखो। साथ चले। अचानक जाते जाते उन्होंने एक बच्चे की गर्दन मरोड़ दी। हजरत बोल पड़े तो उन्होंने कहा कि आपको कहा था ना कि आप मेरे साथ नहीं रह सकते। और मैं कैसे रह सकता हूँ, खामोश, मैं नबी हूँ, मेरे सामने एक बच्चा कत्ल हो गया है, मैं कैसे खामोश रह सकता हूँ। लिहाजा चलो आपकी शर्त के मुताबिक खामोश हो जाता हूँ, आगे चलिए। आगे चलते हुए कश्ती तोड़ दी, वो भी आपको पता है। जब तीसरा वाक़या आया, आखिरी उज़र, बस्ती वालों से खाना मांगा, उन्होंने इनकार कर दिया। वहीं एक दीवार गिर रही थी तो हजरत ने उनको हुक्म फरमाया कि ये दीवार सीधी कर दे। वो दीवार सीधी कर दी गई। हजरत ने फरमाया उन्होंने पानी तक नहीं पिलाया, आप उनकी दीवारें सीधी कर रहे हैं, इसका क्या मकसद है। हजरत को कहा गया कि तेरा मेरा रास्ता अलहदा, जुदा, क्योंकि मैंने कहा था आज अब के बाद अगर आप बोले तो आप मेरे साथ नहीं रहे। हाँ, जाते जाते ये सुन जाओ, अम्मल जिदार फकान अली गुलामैन यतीमैन फिल मदीनती वकान तहतहु कंजुल लहुमा। ये दीवार, ये दो यतीम बच्चों की दीवार थी, इसके नीचे उनका खजाना मौजूद था। फरमाया हाँ खजाना तो मौजूद है, आप उस खजाने की दिफा की खातिर दीवार बनवा रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया के खजानों को आग लग जाती है, चोरी हो जाते हैं। वक्त के नबियों की जिम्मेदारी तो नहीं है लोगों के खजाने बचाते फिर मैं, लेकिन कुरान करीम ने आगे लफ्ज़ इरशाद फरमाया वकान अबूहुमा सालिहा, मूसा इनके वालिदैन नेक थे। तो वालिदैन नेक हूँ, नेक निस्बत छोड़े, उन बच्चों का कभी भी तरका भी खुदा ज़ाया नहीं होने देता। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बगैर शादी के, बगैर बाप के बेटा अता फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम। आप बेटा लेके आ रही हैं तो उस वक्त इंतहा दर्जे की परेशान थी कि मैं कुंवारी लड़की हूँ, मेरे साथ बेटा, दुनिया क्या कहेगी मुझे, परेशान। हत्ता के कहा काश ये दिन मुझे देखना ना पड़ता, मैं मर जाता। जब आगे चली तो कौम वालों ने यूं उंगली का इशारा किया, उन्होंने ये नहीं कहा या मरियम, ऐ मरियम ये क्या करके आ रही हो, उन्होंने कहा या उख्त हारून। क्या कहा, या उख्त हारून, ऐ हारून की बहन। माँ का ना अबू के मेरा सऊ, तेरे माँ बाप तो ऐसे नहीं थे, ये तूने क्या किया। तो औलाद के अंदर जो नेकी जाती है वो वालिदैन की इज्जत होती है, औलाद के अंदर जो खुशकिस्मती जाती है वो वालिदैन की इज्जत होती है, औलाद के अंदर जो अच्छी निस्बत जाती है वो वालिदैन की तरफ मंसूब होती है। कुरान इस बात पे गवाह है। आज अगर बच्चे कुरान मजीद के हाफिज बनते हैं तो कुरान की निस्बत वालिदैन की तरफ जाती है। इसलिए अथाह गहराइयों से अपने तमाम अहबाब की तरफ से, अपने जुमला इकरा के अराकीन असातिज़ा की तरफ से भाई ज़ाहिद महमूद साहब, आपके ख़ानदान को, आपकी अहलिया, दादी मुबारक दादी भी हैं, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह इस महफिल पाक की बरकत से उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। आपके पूरे ख़ानदान को इस पुरवकार तकरीब के इनेकाद पर और बच्ची के तकरीब तकमील कुरान करीम पर आपको दिल के अथाह गहराइयों से मुबारकबाद हो। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। दुआ के लिए मैं गुजारिश करता हूँ हमारे इकरा के सीनियर नाज़िम साहब जनाब कारी इमरान साहब। बहुत शुक्रिया मौलाना रमज़ान साहब, आपने इतनी खूबसूरत गुफ्तगू हमारी इस महफिल में इस बस में शामिल की। बहुत शुक्रिया आपका।